हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 8 करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 8 में देखते हैं कि हमारा क्या दिया गया है। क्वेश्चन 8 है बच्चों की रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है, ठीक है, जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी। तो बच्चों, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक मानचित्र है जिसमें जिसके पैमाने में जो 1 सेंटीमीटर है ना, वो हमारा 18 किलोमीटर के बराबर है। एक मानचित्र है जिसमें सेंटीमीटर के हिसाब से पैमाना बना हुआ है बच्चों। तो उस पैमाने में जो 1 सेंटीमीटर होगा ना हमारा, वो 18 किलोमीटर के बराबर होगा। ये देखिए सेंटीमीटर, जैसे मानचित्र में दूरी सेंटीमीटर में है बच्चों, ये देखिए। तो ये जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर होगा? 18 किलोमीटर के बराबर होगा। जो वास्तविक दूरी है बच्चों, वो 18 किलोमीटर के बराबर होगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, जो मानचित्र में 1 सेंटीमीटर की दूरी है, वो वास्तविक दूरी में 18 किलोमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो जो रश्मि है वो उस गाड़ी से 72 किलोमीटर, तो देखिए किलोमीटर है ना, तो किलोमीटर वाले कॉलम में आएगा 72 किलोमीटर की वो दूरी तय करती है। ठीक है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी। अब मानचित्र में हमें दूरी बतानी है बच्चों कि उसने 18 किलोमीटर जब दूरी तय करी, सॉरी 72 किलोमीटर जब दूरी तय करी है, तो पैमाने में कितनी दूरी उसने तय करी है, मतलब कितने सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ये निकालना है, पैमाने में दूरी निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना पहले जरूरी है। तो यहाँ देखिए आप, जो 1 सेंटीमीटर वो हमारा 18 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है ना, तो जब 72 किलोमीटर वो दूरी तय कर रही है, तो हमें ये बताना है कि उसने कितने सेंटीमीटर दूरी तय, मतलब पैमाने के मानचित्र के हिसाब से उसने कितने सेंटीमीटर की दूरी तय करी है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि ये सीधे अनुपात में है या प्रतिलोम समानुपात में है। ठीक है, सीधे समानुपात में है या प्रतिलोम में। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे ये 18 है, तो यहाँ पे ये 72 है। ठीक है, वास्तविक दूरी 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर के बराबर है। तो मैं फिर यहाँ 72, ये मतलब बढ़ रहा है ना, 18 से इधर 72 हो गया। तो जब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, इसको हम x मान लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है, तो इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, कि मानचित्र में दूरी x। ठीक है, तो बच्चों जब ये बढ़ रहा है, 18 से 72 हो गया, तो जब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, है ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सीधे प्रतिलोम, सॉरी सीधे समानुपात में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना मानचित्र में दूरी, मानचित्र में दूरी सेंटीमीटर लिख देंगे, बराबर में x। ठीक है, x रखा है ना हमने यहाँ पे, तो हम यहाँ पे x लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने मानचित्र में दूरी x ही माना है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि अतः यह सीधे प्रतिलोम में है। ठीक है, तो यह सीधे समानुपात में है। कभी कभी बच्चों बोलने में मिस्टेक हो जाती है, जैसे मैंने अभी सीधे प्रतिलोम बोल दिया था, सीधे समानुपात लिखना है। ठीक है, वो मेरे से बोलने में मिस्टेक हो गई। तो अगर ये सीधे समानुपात में है, तो बच्चों जब सीधे समानुपात में है, तो सीधे समानुपात में पता है ना, ये जो हमारा होता है, ये इन सभी के बराबर, मतलब आगे भी जो अगर होता तो उन सब के बराबर होता। ठीक है, तो ये जो हमारा x, ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, तो ये x बटे में जो y है वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि इसलिए, यहाँ हम लिख सकते हैं बच्चों, इसलिए 1/18 बराबर है किसके? x बटा 72 के। ठीक है, 1/18 बराबर है x बटा 72 के। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों, हम सीधे समानुपात में क्या करते हैं, तिरछी गुणा करते हैं। अब हम तिरछी गुणा कर देंगे, तो देखिए 18 को जब हम x से गुणा करेंगे, तो 18 गुणा x हो जाएगा, और 72 गुणा में 1 हो जाएगा। तो देखिए x को तो हम यही रहने देंगे, और 72 एकम
72, इस 18 को हम इधर लेके आएंगे तो 18 देखिए यहाँ पर ना x के साथ गुणा गुणा में है, तो जब ये बराबर में आएगा तो बच्चों ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, 18 यहाँ पर गुणा में है, बराबर के इससे आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो 18 के टेबल से हम ये काट देंगे। तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तेईस 18 चौके 72, 18 चौक कितना हो गया 72। तो बच्चों ये x बराबर हमारा कितना आ गया 4 आ गया, और ये सेंटीमीटर में है इसलिए हमारा ये सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमारा x का मान कितना आ गया 7 आ गया। मतलब वास्तविक जो दूरी जो है अगर वो 72 किलोमीटर है तो मानचित्र में जो वो दूरी होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे जो हमारा ये 8वां क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज़ वीडियो को 2 3 4 बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन रिपीट जरूर करिए वीडियो को। कभी कभी हमें चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती है बच्चों, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि आप को जब कुछ समझ में नहीं आती ना तो आप उसको 2 3 4 बार, मतलब अगर हिंदी का सब्जेक्ट है तो पढ़िए आप, जैसे एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया, तो उसको बार बार पढ़िए। अगर मैथ का सब्जेक्ट है तो उसे आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आती तो 2 4 बार आप उसे समझने की कोशिश कीजिए, आपको वो जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ एक बार आपने वीडियो देखी और आपको समझ में नहीं आया तो फिर आपने डिसाइड कर लिया नहीं ये तो वीडियो अच्छी नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे नहीं करना है, आप 2 3 बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अगर हिंदी और एसएसटी और मैथ मतलब मैथ के अलावा अगर कोई और अदर सब्जेक्ट है आपका तो उसको आप 3 4 बार पढ़िए। पढ़ते पढ़ते ना आपको जो बुक कहना चाहता है, जो बुक की भाषा है वो आपको समझ में आने लग जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम आपके साथ मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।